वेलकम टू ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। बात करेंगे लखनऊ और पंजाब के मुकाबले की, जो कि खेला गया महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में, जहां पे लखनऊ ने दर्ज की इस सीजन की अपनी छठी जीत और पंजाब को झेलनी पड़ी इस सीजन की अपनी पांचवी हार। लेकिन ये दो दोस्तों की भी तकरार थी, क्योंकि केएल राहुल पंजाब से लखनऊ गए और वहां के कप्तान बने और आज मयंक अग्रवाल के सामने पहली बार इस सीजन आए थे। पीयूष चावला का स्वागत। शुरुआत करनी चाहिए वैसे लखनऊ की बल्लेबाजी से, लेकिन गेंदबाजी में इस तरह की धार थी और इस तरह की किफायत थी कि शायद उसी से शुरुआत करना बेहतर रहेगा। पीयूष, कुणाल पंड्या ने 4 ओवर में 2 विकेट लेके 11 रन दिए। मोहसिन भी किफायती साबित हुए, उन्होंने भी विकेट चटकाए। दुष्मंता चमीरा भी एक बार फिर से किफायती साबित हुए, उन्होंने भी विकेट चटकाए। तो क्या एक ओवरऑल बॉलिंग यूनिट की तारीफ ज्यादा होगी यहाँ पे? बिल्कुल होगी, क्योंकि जब आप 153 रन ही बनाते हैं और 154 रन दूसरी टीम को बनाने होते हैं तो आपके ना सारे गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ती है। एक दो से नहीं होता, कम से कम 3 या 4 को करनी पड़ती है। और अगर यहाँ पे देखें तो जिस तरीके से कृणाल पांड्या ने, चमीरा ने और मोहसिन ने गेंदबाजी करी, वाकई काबिल तारीफ। और जिस तरीके से डिफेंड किया, पिच बॉलिंग के लिए अच्छी थी, लेकिन फिर भी आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है 153 को डिफेंड करने के लिए। और याद दिलाएं कि मयंक अग्रवाल ने टॉस जीता था, पहले मैच में टॉस जीता था और उसके बाद फिर इस मुकाबले में टॉस जीता, तो यानी बल्लेबाजी का न्योता दिया गया था लखनऊ सुपर जायंट्स को। तो लखनऊ की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। केएल राहुल तो अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ ज्यादा देर नहीं चल पाए, रबाडा ने उनको आउट किया। फिर डिकॉक और दीपक हुडा, जो कि आज जो नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने वो साझेदारी दिखाई। क्या उसी से वो नींव मिली जिससे लखनऊ जो है थोड़ी सी स्थिरता पा पाई? देखिए, जब राहुल आउट हुए तो बहुत अच्छा प्लान था उनके लिए, क्योंकि पता है उनको रूम अच्छा लगता है, तो रूम दिया नहीं उनको, बॉडी के नज़दीक रखा और वहाँ से आउट भी किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दीपक हुड्डा है, उन्होंने वाकई बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, क्योंकि कभी 3 नंबर पे इतनी उन्होंने बैटिंग करी नहीं है। तो जब आप एक नए नंबर पे आते हैं, बॉल नया होता है, पिच आसान नहीं होती, तो वहाँ से वो जो एक पार्टनरशिप लगाई थी क्विंटन डिकॉक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन जिस तरीके से आउट हुए, वो कहीं ना कहीं वो जाके सोचेंगे कि हम कहते हैं कि आप क्रिकेट में ढीले नहीं पड़ सकते, और आज वैसा ही कुछ हुआ। अगर वो आउट नहीं होते तो ये हो सकता है 153 के 165 170 रन भी हो सकते थे। बिल्कुल। और रबाडा ने जो है वो पैनिक बटन दबवा दिया था। एक समय पे 98 का स्कोर था, सिर्फ 1 विकेट गिरा था और वहां से फिर 113 पे 6 विकेट गिर गए अचानक। कगिसो रबाडा को की परफॉर्मेंस को आपने कैसे देखा? थोड़े से अकेले पड़ गए, हालांकि उन्होंने 4 विकेट चटकाए। देखिए, उन्होंने तो गेंदबाजी अच्छी करी, साथ में राहुल चाहर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे विकेट वो ले नहीं रहे थे, लखनऊ वाले दे रहे थे। तो यहाँ तो वैसे ही होता है, आप पहले आप, तो इन्होंने कहा कि पहले आप विकेट भी ले ही लीजिए, क्योंकि जिस तरीके के शॉट खेले, ऐसे विकेट पे किसी भी नए बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता कि आके एकदम से बड़े शॉट खेलना। या तो कहीं ना कहीं विकेट को रीड नहीं किया, या फिर उन्हें लग रहा था कि हम लोग कहीं स्कोर में पीछे रह गए हैं, तो इस तरीके की बल्लेबाजी करी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी करी, 153 पे रोक के अच्छा रोका था। लेकिन बाद में वो 153 भी ज़्यादा हुए। क्या समस्या है पंजाब के साथ? क्यों वो एज ए यूनिट फायर नहीं कर पा रहे हैं? कभी बल्लेबाजी जो है विस्फोटक होती है तो गेंदबाजी में थोड़े से कम रह जाते हैं, और कभी जैसे इस मुकाबले में हुआ कि बल्लेबाजी जो है उस तरह की नजर नहीं आई। जब लिविंगस्टन और बेस्टो आउट हुए उसके बाद ऐसा लगता है पूरी चुनौती खत्म हो गई। देखिए, बल्लेबाजी में गहराई होना थोड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 9 नंबर तक बल्लेबाज लेके आइए, पर एटलीस्ट 7 नंबर तक आपके पास बल्लेबाज होना चाहिए। अगर आपके लिए ऋषि धवन बल्लेबाजी करने 7 नंबर पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चिंता का कारण है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सब डोमेस्टिक में भी रन बना के आए हैं, लेकिन वो एक मेन बल्लेबाज नहीं है। तो वहाँ तक थोड़े बल्लेबाज होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, विकेट गिरे तो बाद में कोई रन बनाने वाला था ही नहीं। और अगर ऊपर से नीचे तक इनकी बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो शिखर के अलावा अगर देखें, लियम लिविंगस्टोन ने पहले रन बनाए, उसके बाद रन नहीं बने। बेयरस्टो का बल्ला तो ऑलमोस्ट इस पूरे सीजन खामोश रहा है। और मयंक है, वो एक कहीं ना कहीं चिंता का कारण जरूर होगा पंजाब के लिए, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले सीजन बहुत अच्छा खेले थे, इसीलिए उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई कप्तानी की, और जो सीजन जैसा जाना चाहिए वैसा जा नहीं रहा। तो अगर वो उन्होंने शुरुआत करी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बल्ला यहाँ पे थोड़ा फेंकना पड़ेगा नई गेंद के सामने, क्योंकि नई बॉल थोड़ा आसान था खेलना। जैसे जैसे बॉल पुरानी होती गई, विकेट धीमा होता गया, तो मुश्किल थी। तो उसमें अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेट सीधी हाथ में चली गई और वहाँ अच्छा कैच पकड़ा राहुल ने। पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालेंगे तो कहानी जो है पूरी आपको समझ में आ जाएगी। गुजरात टाइटंस जो है वो टॉप पे विराजमान है। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स अंकों के मामले में बराबरी पर हैं, लेकिन नेट रन रेट के हिसाब से राजस्थान थोड़ा सा ऊपर है लखनऊ की टीम से। पंजाब के लिए थोड़ी सी मुश्किल का सबब है, क्योंकि नेट रन रेट भी जो है वो नेगेटिव 0.47 हो चुका है और पॉइंट्स अभी भी सिर्फ 8 हैं। 5वीं हार थी उनकी इस सीजन की। क्या अब उनके लिए प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल है और लखनऊ के लिए थोड़ी सी आसान हो गई है इस रिजल्ट के बाद? देखिए, अभी जैसे हम लोग सब बात कर रहे हैं कि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट चल रहा है, तो ये जो 2-2 अंक हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब 2 अंक लेते हैं तो उसके साथ सिर्फ 2 अंक नहीं लेते, आपका कहीं ना कहीं रन रेट भी थोड़ा ऊपर जाता है।
और याद रखिए इस बार 10 टीमों का टूर्नामेंट है, 8 टीमों का नहीं है। कि कई बार होता था कि 8 टीमों के टूर्नामेंट में 7 मैच जीत के भी आप लोग क्वालिफाई करते थे, बट अभी ऐसा बहुत चांसेस हैं पर बहुत कम है। तो आपको कम से कम 8 जीत चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। तो रहा कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरीके की टीम है, थोड़ा मेरा दिल भी पंजाब की तरफ है तो मैं चाहूँगा ज़रूर कि अच्छा करे और ऊपर आए। ये उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, पीयूष चावला ने कहा, लेकिन लखनऊ के पास ताकत भी काफी है क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में अभी भी बने हुए हैं इस रिजल्ट के बाद। लेकिन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।